सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो गाइस सभी स्टूडेंट्स बताइएगा आपका कैसा हुआ एस्टेट का पेपर। तो गाइस हमारे सामने जो है एस्टेट पीजीटी एग्जाम 2025 और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के सामने जो भी आपने एस्टेट का पेपर दिया उसका जो रीजनिंग सेक्शन है वो मैं कवर अप करने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस। तो देखिएगा इस स्क्रीन के ऊपर आप सभी को जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक अखबार पढ़ते हैं। जो व्यक्ति सर्वप्रथम अखबार पढ़ता है वह आर को दे देता है, जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से ले लेता है। इस लाइन का मतलब अगर कोई स्टूडेंट समझ में पा रहा है तो ध्यान से देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति। तो मैं यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, 5 व्यक्ति हो गए। जो व्यक्ति सबसे पहले अखबार पढ़ता है वो आर को दे देता है। इस लाइन का मतलब ये कि सबसे पहले कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसने पढ़ के किसको दिया, आर को। इसका मतलब जो आर है वो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो सबसे आखिरी में पढ़ता है वो पी से लेता है। अब आखिरी में सबसे ये पढ़ता है, ये किससे लेता है, पी से। इसका मतलब पी की प्लेसिंग कहां पर होगी, यहाँ पर। उसके बाद लिखा है टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है, ठीक है। टी ना सबसे पहले आएगा, ना ही टी जो है सबसे अंत में आएगा। तो टी पढ़ने में प्रथम या अंतिम नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात है, ये आपकी टी यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है पी और क्यू के बीच 2 पाठक थे। अब पी और क्यू के बीच में 2 पाठक का मतलब कि पी यहाँ है 1 2, तो क्यू की प्लेसिंग यहाँ पर होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, एक एस ही बचता है तो उसकी प्लेसिंग मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो आखिरी में अखबार कौन पढ़ता है, तो आप सभी के सामने आंसर आ रहा है एस। देन आई होप यू क्लियर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर आप सभी के सामने। यदि 10 दिसंबर 2022 को शनिवार था, देखिए ध्यान से, मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई है इस क्वेश्चन को करने की। 10 दिसंबर 2022 को आपका सैटरडे था। इन्होंने कहा है 8 दिसंबर 2024 को कौन सा वार होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने आपको कैलेंडर की कौन सी ट्रिक बताई हुई है। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपसे बोला है जो भी डेज होते हैं उसको लेस, देखिए 10 में से मेरी जो ट्रिक है हमेशा माइनस में वर्क करती है। जैसे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये जो 2 आए कौन सा है, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, शायद आपको, ये लीजिए, ठीक है। 2 आ गया। ये देखिए दिसंबर दोनों में कॉमन है तो दिसंबर से दिसंबर आपका कैंसिल हो गया। 2022 में से 2024 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा आपका, माइनस का 2, क्योंकि बड़े छोटे में से बड़ा घटा रहे तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एक लीप का वर्ष आप सबके सामने दिया है, लेकिन अब ये लेना है ये नहीं लेना, अब उसकी बात सुन लीजिए। मैंने आप सबको क्या बोला हुआ है, जो भी 2 ईयर गिवन है उसमें से जो भी ईयर बड़ा है अगर वो लीप का है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। यहाँ पर ये देखिए 2 ईयर गिवन है, बड़े वाला ईयर लीप का है, बड़े वाला ईयर लीप का है तो इसको हम लेंगे। तो एक ही लीप वर्ष है तो सीधी सी बात है 2024 ही है। अब यहाँ पर एक चीज दी है, देखिएगा अगर आपका डिफरेंस माइनस में जा रहा है तो लीप का वर्ष भी आपका माइनस में जाएगा। तो एक ही लीप का वर्ष है तो यहाँ पर माइनस का आपका 1 आएगा। तो प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1 आएगा। सैटरडे में से अगर मैं 1 को लेस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सैटरडे में मैंने 1 को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा संडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रविवार। आई होप ये आपके पीवाईक्यू में पहले भी आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। ए पी आर एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। वाई और जेड पंक्ति के मध्य में, ए और पी अंतिम शीर्षों पे है। देखिए पहले ए और पी अंतिम शीर्षों पे है, आप इसकी 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे ए 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है पी 1 2 3 4 ए, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। वाई और जेड बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तो वाई और जेड इन दोनों में से कहाँ है हमें फिक्स नहीं है, तो वाई और जेड को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है आर ए के एकदम बाई है। आर ए के एकदम बाई, आर यहाँ पर तो बन नहीं सकता क्योंकि 7% हो जाएंगे। तो ए के एकदम बाई आर तो यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सन बचा कौन, पी है, वाई है, जेड है, ए है। अब यहाँ पर देखिए एक्स ही बचेगा, एक जो पर्सन है, और एक ही प्लेस हमारा खाली है तो एक्स आ गया, ठीक है। तो पी के एकदम दाई और कौन बैठा है, तो पी के एकदम दाई और कौन बैठा है, भाई हमें एक्स ही नजर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन आई होप यू क्लियर, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइस स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। ए सी का पिता है, तो ए जो है वो पिता है, किसका पिता है, सी का। उसके बाद लिखा है डी बी का पुत्र है। डी और बी की इंफॉर्मेशन दी है, छोड़ दो। उसके बाद लिखा है ई का
ई ए का भ्राता है, देखिए यहाँ ई इज ब्रदर ऑफ ए, देन ई इज ब्रदर ऑफ ए, तो ई भाई है ए का। उसके बाद लिखा है सी डी की बहन है, तो सी बहन है, सी बहन है, किसकी बहन है, डी की। डी को यहाँ लिखिएगा, नहीं तो ये इसका बेटा या बेटी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है, अब देखिए इन सबकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब डी बी का पुत्र है, अब ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं क्योंकि डी की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो डी बी का पुत्र है। तो डी जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का। अब देखिए डी ए का तो पुत्र बन ही रहा है, बी का पुत्र तब बनेगा जब बी सर्किल होगा और ये दोनों वाइफ हस्बैंड बन जाएंगे। तो बी इस ई से किस तरीके से संबंधित है, अब सीधी सी बात है भाई, बी ये देखिए, ये जो है दोनों ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या लगेगी, बी क्या लगेगी, जिस नेम पहले किसका है, बी का, तो बी का इसे रिश्ता बताना है, तो बी भाभी लगेगी, ये दोनों भाई हो गए, ठीक है। ये पति हो गया बी का, और ये जो है पति का भाई हो गया, तो बी इसकी भाभी लगेगी, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 67 आप सबकी आंखों के सामने, ये क्यूब्स है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है, ये देखिए ये सारे क्यूब्स के नियर हैं, जैसे कि 9 है, 9 का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये 1 क्यूब प्लस 1 है, उसके बाद 2 क्यूब प्लस 1 है, उसके बाद नेक्स्ट 3 क्यूब प्लस 1 है, ये 28 वाला। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 क्यूब प्लस 1, तो 4 क्यूब प्लस 1 मतलब 65 आ गया, ठीक है। अब ये जो 126 है, ये क्या है, ये 5 क्यूब प्लस 1 है, ये 6 क्यूब प्लस 1 है, ये 7 क्यूब प्लस 1 है, तो 65 आपका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं गाइज आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। रेखा का संबंध जो है वर्ग से है, ठीक है। तो एक वर्ग में जो है रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो चाप किसके बीच में होती है, चाप होती है वृत्त के अंदर, तो आपका आंसर आएगा सर्किल, ऑप्शन नंबर थर्ड। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है गाइज मिक्स कोडिंग का, आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। ये लिख रहे हैं सनशाइन ब्राइटली का कोड जो है वो है BALO और SUL। हाउसेज आर ब्राइटली लिट का कोड है KADO ULA ARI और BA, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम सन का DOPI कुप LO और NRO। इन्होंने पूछा है सन का कोड, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सन शाइन्स ब्राइटली और लाइट कम्स फ्रॉम सन। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन दोनों में सन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर जो वर्ड कॉमन होंगे उनका कोड भी कॉमन होगा, तो इसमें BALO और SUL है। यहाँ पर देखिए DOPKULO, इसका मतलब जो LO आएगा वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक कर दो, क्योंकि आप सबको चाहे BA ना भी सर्च करो तो भी आपको पता चल ही रहा है कि सब ऑप्शन में सबसे पहले LO है। और इसी तरीके से अगर आपको ब्राइटली का देखना है तो यहाँ देख लिए, जो सेकंड वाला है हाउस आर ब्राइटली, ये देखिए सनशाइन ब्राइटली और हाउसेज आर ब्राइटली, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, BALO SUL। ये देखिए BA, दोनों के बीच में BA ही कॉमन है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मुझे क्लिक होता हुआ दिख रहा है। देन आई होप यू क्लियर, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं और कोई क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं। देखिए गाइस, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने देखिए डायरेक्शंस आप सभी के सामने बना लिए। रेखा 10 किलोमीटर सीधे चलती है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी लगा सकती थी कि देखिए गिवन डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन यहाँ पर कोई एंडिंग डायरेक्शन भी नहीं है, ठीक है। देखो दाएं मुड़ी, फिर वो बाएं मुड़ के 3 बार बाएं मुड़ती है, 5, 15 और 15 क्रमशः लिखा है ना, ठीक है। अपने आरंभिक बिंदु से अब वो कितनी दूर है, अब आपने यहाँ पर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पर नॉर्थ ही चल दीजिए, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, वो क्या किया उसने भाई, वो नॉर्थ में गया है, ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया है। उसके बाद लिखा है वो दाएं मुड़ा है, अब वो दाएं मुड़ा है, इसका मतलब वो दाएं मुड़कर कहाँ गया है, दाएं मुड़कर जो है ये 10 किलोमीटर चला है, ठीक है, ये 10 चला। उसके बाद उसने क्या किया है, उसके बाद अब वो बाईं ओर मुड़कर 5 चला है, ठीक है। अब ये देखिए ये है ईस्ट, अब ईस्ट में बाईं ओर कहाँ है, ऊपर की तरफ। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। इसका मतलब पर्सन अभी यहाँ खड़ा है, अब वो बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 चलेगा। बाईं ओर मुड़ा, ये 5 चला, उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ा है, और बाईं ओर मुड़ना देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो गया। अब उसके बाद फिर से क्या किया है, अब फिर से बाईं ओर मुड़ना है, ये देखिए वेस्ट में बायां कहाँ है, नीचे की तरफ। अब ये टोटल 15 चल दिया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना है, आरंभिक बिंदु से ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देन आई होप यू क्लियर। किसी कोई दिक्कत हो ना दोबारा से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये देखिए पहले मैं 10 चली, फिर यहाँ से 10 चली, उसके बाद उन्होंने कहा है बाईं और 5 मीटर में 5 मीटर ऊपर गए, डायरेक्शन देख लो, फिर 15 यहाँ तक गए, मतलब 10 यहाँ तक था और 5 यहाँ तक था, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ तक गए, तो मतलब दिस इक्वल टू दिस, 5 यहाँ तक और 10 यहाँ तक, दिस इक्वल टू दिस। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगी, 5 किलोमीटर। देन आई होप यू क्लियर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर आपका, कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक सेकेंड,
हाँ जी, देखिए फर्स्ट लेटर का कनेक्शन फर्स्ट के साथ, जैसे कि नंबर 13 है, ये नंबर 10 है, ये नंबर 7 है और ये नंबर 4 है। सब में देखिए 3 लेस हो रहा है, -3 -3 -3। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, मतलब 4 में से मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। सब में से 3 लेस के तो पहले ए आएगा। तो थर्ड और फोर्थ तो आप एलिमिनेट कर दो। अब सेकंड वाला आते ही आपका फिक्स हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या है। ये नंबर 17 है, ये नंबर 19 है, ये नंबर 21 है, ये नंबर 23 है। +2 हो रहा है, +2 +2 +2। तो 23 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 25। और 25 नंबर पे आपका वाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका फाइनली यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बस यही क्वेश्चन है जो आप सबके सामने है। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, अब देखिए जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है ये वाले क्वेश्चन भेजे हैं। ठीक है, अब एक बार देख लीजिएगा भाई, मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। ठीक है, ये देखिए बस स्टूडेंट ने सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग का सेक्शन मुझे यहाँ तक भेजा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे बता दीजिएगा। बाय द वे मैंने आपको जितने क्वेश्चन है रीजनिंग के वो सारे के सारे करवा दिए हैं। ठीक है, और अपने आंसर जो है वो मैच कर लीजिएगा। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मेरी तरफ से अगर मैं आपसे कहूँ तो पेपर बहुत ही ईजी आया, रीजनिंग सेक्शन बहुत ही ईजी आया। ऐसा आया जो कि इससे मैंने टफ ही करवाया है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। Okay, guys. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Take care.